ज्योग्राफी वाले आ गए हो। क्या हाल चाल है सभी के। मैं अभिषेक पांडे स्वागत करता हूं आपका इस बहुत ही बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है नेक्स्ट टॉपर ह्यूमैनिटीज। और यहां हम देश का भविष्य बनाते हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात। देखो भाई, अभी आपका मुझे ये उम्मीद है तुमसे कि तुम आपका पढ़ाई अच्छे से कर रहे होगे और ये भी उम्मीद है कि तुमने ये चैप्टर भी आपका देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं है, आज मैं उसी चीज को पूरा करने के लिए तुम्हारे साथ लेकर आया हूं एक ऐसा रैपिड रिवीजन जिसमें तुम बिल्कुल आपका 7 से 8-10 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर आपका रिवाइज कर डालोगे और वो तुम्हें समझ में भी आएगा। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि अगर जो लोग आपका पहले से पढ़ के बैठे हैं वो इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे और क्विकली रिकैप हो जाएगा। ये कैसे रिवाइज करना है उसके लिए एक आपका पूरा प्रॉपर प्रोसीजर है। कान में लगाओ ईयरफोन और कान में ईयरफोन लगाकर आपने क्या करना है, आपने सिर्फ आपका जो है रील स्क्रॉल जैसे करते हो ना वैसे ही इस चैप्टर को आपका स्क्रॉल कर और देख डालना है। मैं अब आपको एक छोटी सी चीज आपका सलाह देता हूं, वो क्या है कि जैसे श्री राम को अपना आपका लक्ष्य याद था, जैसे एकलव्य को आपका याद था कि उसे निशाना कहां साधना है, जैसे आपका अर्जुन को भी ये पता था कि उनकी एक ही आपका निशाना है, एक ही आंख दिखाई दे रही है, ऐसे ही तुम्हारा भी एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि पेपर आपका पास है और उस पेपर को आपका निकालना ही है। इस चैप्टर के अंदर देखो सबसे पहले आपको जो बताया गया है वो बताया गया है बायोडायवर्सिटी के बारे में। बायोडायवर्सिटी को अगर मैं बात करूं तो ये कॉम्बिनेशन है आपका दो शब्द का। एक है बायो जिसका मतलब होता है लाइफ और एक होता है डाइवर्सिटी जिसको हम कहते हैं वैरायटी। अगर मैं बात करूं तो बायोडायवर्सिटी कुछ नहीं है, इट इज अ नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म जिससे हम आपका बायोडायवर्सिटी को डिफाइन कर देते हैं। अब ऐसा नहीं है कि बायोडायवर्सिटी आपका बहुत छोटी सी चीजों से मिलकर बना है। बायोडायवर्सिटी जब मैं रेफर करता हूं तो वो वैरायटी ऑफ प्लांट्स को, एनिमल्स को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को और बहुत सारे आपका इकोसिस्टम को कंटेन कर जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म दोनों तरीके से आपका पाए जाते हैं और वो चीजें आपका यहां पर डिफाइंड है। अगर बायोडायवर्सिटी को अपन डिस्कस करें तो 3 लेवल पर आपका डिस्कस कर सकते हैं। एक होता है जेनेटिक डाइवर्सिटी, एक होता है स्पीशीज डाइवर्सिटी और एक होता है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। इनका पूरा एक चार्ट भी रहता है। ये बायो वाले बच्चे आपका जो है बेसिकली कनेक्ट कर जाते हैं और अपन हमारे ज्योग्राफी वाले किसी से कम थोड़ी हैं, वो तो ज्यादा ही कनेक्ट कर जाते हैं। तो बायोडायवर्सिटी को अगर हम बात करें तो ऐसा बताया जाता है कि इसका जो ओरिजिन है वो लगभग 2.5 से लेकर 3.5 बिलियन ईयर्स पहले आपका देखा गया होगा और ऐसा बताया गया होगा कि वहां से आपका एडवेंट ऑफ ह्यूमंस निकलकर आए होंगे जिन्होंने लाइफ को थोड़ा बहुत आपका सपोर्ट किया होगा। इसमें अब जैसे बहुत सारी आपका लगातार कई सारी डिस्कवरी होती रहती है, कई सारे आपका जो है बेसिकली रेगुलर स्पीशीज निकल कर आती रहती हैं और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो है हमारे आसपास जो कि 0 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ तक का जो इलाका है जिसको अपन ट्रॉपिकल कहते हैं, वहां पर सबसे ज्यादा रिच वैरायटी है। क्यों? क्योंकि वहां पर बायोडायवर्सिटी के लिए आपका पूरी जो कंडीशंस होती हैं, जो एक बहुत ज्यादा आपका बेसिकली मतलब एक ये तो कह लो तुम कि आपका पानी की रिक्वायरमेंट, प्रेसिपिटेशन या फिर आपका हीट, वो सबसे आपका अच्छी मिल जाती है। इकोलॉजिकल रोल ऑफ बायोडायवर्सिटी को अगर तुम समझोगे तो देयर आर मेनी काइंड ऑफ परफॉर्मेंस जो कि ये करते हैं इकोसिस्टम में। आपका जो है बेसिकली जो भी है वो सस्टेन कर रहा है, एक दूसरे के ऊपर आपका कंट्रीब्यूट कर रहा है। जैसे अगर टाइगर की बात करें तो टाइगर आपका डिपेंडेंट है हिरन के ऊपर, तो हिरन के लिए हिरन किसका आपका जो है बेसिकली खाना हो गया, टाइगर का हो गया। तो एवरीथिंग विल प्रोवाइड आपका या तो किसी तरीके से एनर्जी स्टोर कर या फिर वो प्रोड्यूस कर रहे हैं या डिकंपोज कर रहे हैं, तो इनका भी एक रोल रहता है बायोडायवर्सिटी के अंदर। अब मैं इकोनॉमिक रोल ऑफ बायोडायवर्सिटी को अगर समझाऊं तो बायोडायवर्सिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और अगर तुम देखोगे तो डे टू डे लाइफ में आपका इसका होना बहुत जरूरी है। अगर बायोडायवर्सिटी को देखोगे तो क्रॉप बायोडायवर्सिटी जिसको हम एग्रो बायोडायवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं, इसको आपका ऐसा देखते हैं कि ये रिजर्वायर रिसोर्स है और यहां पर धीरे धीरे कर ये सब चीजों में आपका सपोर्ट करते हैं। जैसे फूड हो गया, फार्मास्यूटिकल हो गया, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हो गया, इन सारी चीजों में इनका देखने को आपको मिल जाएगा। क्रॉप्स हो गए, लाइव स्टॉक हो गए, फॉरेस्ट हो गए, फिश हो गए, मेडिसिनल रिसोर्सेज हो गए, इन चीजों में आपका इनका बहुत बड़ा योगदान है। अब बायोडायवर्सिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर किस चीज के लिए? साइंटिफिक रोल के लिए भी, डिस्कवरी करनी है, फिर आपका जड़ी बूटियां निकालनी है और सारी चीजें देखनी है, उसका भी एक पर्पस रहता है जो कि गुड इंडिकेटर भी है। एक रिलेशनशिप आपका बिल्ड करते हैं लिविंग स्पीशीज के बीच में और आपका कंसेप्ट ऑफ बायोडायवर्सिटी के साथ। लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी जैसे तुम देखते हो कि आज हम देख रहे हैं कि बहुत सारे आपका ऐसे जानवर हैं जो एक समय पर एग्जिस्ट करते थे, आज वो खत्म होते जा रहे हैं। जैसे कई सारे तो इंडेंजर्ड भी आपका तरफ जा रहे हैं, टाइगर्स हो गए, एलिफेंट, राइनोसोर, क्रोकोडाइल, मिंक्स, है ना। पहले आपका जो है बेसिकली हमारे पास और भी जानवर हुआ करते थे। तो इन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए एक बॉडी है जिसको हम कहते हैं IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जो कि क्या करती है, जो कि इनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करती है। इंडेंजर्ड हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया, लीस्ट कंसर्न हो गया, कंसर्न हो गया,
या फिर आपका वल्नरेबल हो गया। अब जैसे वल्नरेबल स्पीशीज होती हैं तो ये वो स्पीशीज होती हैं जो कि अब डेंजर की तरफ जा रही हैं धीरे धीरे कर इनको प्रोटेक्ट करना हमारी आपका क्या है, बिल्कुल एकदम नीड ऑफ टाइम है ना। फिर आते हैं रेयर स्पीशीज पर। अब देखो ये मैंने तुमको लास्ट टाइम भी बताया था, रेयर स्पीशी ये बहुत ही रेयर स्पीशी है भैया। ये वो वाली प्रजाति है जो आपका हमको लड़कों को आपका जो है देख के ऐसा लगता है कि बस यही है, अगर ये नहीं मिली तो आपका बिल्कुल कोई नहीं मिलेगा, है ना। ये वो स्पीशी है। बाकी सारी स्पीशी आपका जो है ये भी आपका कैसी कंडीशन में, रेयर स्पीशीज में, जो कि अब धीरे धीरे कर खत्म होती जा रही हैं। इनको कंजर्व करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और उनके साथ आपका जो है अराउंड 155 कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने एक मीटिंग की थी अर्थ समिट के टाइम पर 1992 में, जिसको हम रियो डी जेनेरियो की मीटिंग भी कहते हैं, जो कि ब्राजील में हुई थी। इसके कंजर्वेशन के लिए हमने बहुत सारे एफर्ट्स किए, जैसे स्पीशीज को आपका जो है इंडेंजर्ड है उनको प्रिजर्व करना है, जो एक्सटिंक्शन हो रही है उनको आपका प्लानिंग करनी है कि कैसे रोक सके, फूड क्रॉप को आपका बचाना है। हर कंट्री अपनी आपका हैबिटेट को आपका एक क्या करे, एनालाइज करे और उनको एकदम से फिर प्रोटेक्शन देने का काम करे। ऐसे स्पीशीज जहां पर आपका वो ब्रीड करते हैं, फीड किया जाता है, उनको सेफगार्ड किया जा सके और इंटरनेशनल जो ट्रेड होती है वाइल्ड एनिमल्स की, उन पे आपका थोड़ा सा विराम लगाया जा सके। ऐसे ही आपका अगर तुम देखोगे तो कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी भी आपका निकल कर आई थी। इंडिया ने आपका दो बहुत ही महत्वपूर्ण कानून बनाए हैं, एक है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 और एक है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986, जिसमें आपका बेसिकली बहुत सारी आपका हम प्रोटेक्शन को, नेशनल पार्क को, सेंचुरीज को बचाने का काम करते हैं। अब एक आता है मेगा डाइवर्सिटी सेंटर। मेगा डाइवर्सिटी सेंटर अगर तुम देखोगे तो देयर आर 12 सच कंट्रीज, जिसमें मैक्सिको, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, ब्राजील, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, मडागास्कर, चाइना, इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे आपका लोकेटेड है और यहां पर ही आपका जो ये मेगा डाइवर्सिटी सेंटर बने हुए आपको दिखाई देंगे। अब अगर ये चैप्टर आपको समझ में आया हो तो आपका हक और आपका पूरा ये फर्ज भी बनता है कि आप इसको आपका लिखकर बताकर जाएं, कमेंट सेक्शन में अपना प्यार देकर जाएं और ये बताएं कि क्या आपको चीजें समझ में आ रही हैं। मैं मानता हूं कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, बिलीव इन योरसेल्फ, यू आर गोइंग टू रॉक दिस टाइम। आने वाले सारे समय आप ही के हैं। आप अपने माता पिता की इकलौती उम्मीद हैं, जो कि उनका भविष्य और अपना भविष्य दोनों को चेंज करेंगे। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड जय हिंद।